जब भी हमारे घर में एनिवर्सरी होती है या बर्थडे होता है बच्चों का, तो हम बाहर से केक मंगा लेते हैं और उसे कट कर लेते हैं। लेकिन एक बार इस तरीके से ब्लैक फॉरेस्ट केक घर पर बना करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमने अंडे का यूज नहीं किया है और बिना अवन के बनाया है। कुकर में बना करके तैयार करेंगे इस केक को और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन करके तैयार होता है। यही केक मार्केट में लेने जाएंगे ना तो कम से कम 700-800 रुपए का मिलता है बेकरी में। और आप इसे घर में सिर्फ 200 या 250 रुपए में बना करके तैयार कर सकते हैं और 1 किलो से ज्यादा का केक बन करके तैयार हो जाता है इतने पैसे में। तो मार्केट से क्यों लाना जब हम घर पर ही इतना बढ़िया केक बना करके तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें केक का बैटर बना लेना है। तो इसके लिए जो है मैंने थोड़ा सा गर्म दूध लिया है। हल्का सा गुनगुना दूध लेना है, बहुत ज्यादा गर्म दूध नहीं लेना है और ना ठंडा दूध लेना है। इसमें 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे मिक्स करके ना साइड में रख देंगे, ताकि दूध जो है थोड़ा सा फट जाए, मतलब कि थोड़ा सा स्प्लिट हो जाए। हमें पूरा फाड़ना नहीं है दूध को, हल्का सा बस पाउडर कर लेना है। अब यहाँ पे केक का टिन तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें इन चीजों को तैयारी करके रख लेना चाहिए, क्योंकि केक का जो बैटर होता है ना फटाफट से टिन में ट्रांसफर करने के लिए हो जाता है। तो पहले हम टिन को तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल से इसे ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर भी लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप हल्का सा मैदा छिड़क करके ना उसे भी डस्ट कर सकते हैं, उससे भी केक बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर और लगा दिया ताकि हमारा केक बिल्कुल भी चिपके नहीं। अब यहाँ पर हमें जो है कुकर को तैयार करना है, प्रीहीट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक जाली रख दी है कुकर में और इसको 10 मिनट के लिए हम प्रीहीट करेंगे। जब तक हम केक का बैटर बनाएंगे तब तक हमारा जो कुकर है ना वो प्रीहीट हो जाएगा। यहाँ पे दूध जो है हमारा कर्डल हो गया हल्का सा। अब इसमें जो है हम पिसी हुई चीनी डाल देंगे, 1/2 कप चीनी है ये। और 1/4 कप यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें जो है स्मेल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया, डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें वनीला एसेंस। अब सारी चीजों को यहाँ अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमारी चीनी है ना वो घुल जाए। और यहाँ पर पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करना है, हमें खड़ी चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक छन्नी रख देंगे इसके ऊपर और इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा और 3 से 4 चम्मच भर करके कोको पाउडर। यहाँ पे जो मार्केट में कोको पाउडर आता है ना, मैंने वही लिया है, डच प्रोसेस वाला। और यहाँ पे 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर डाल दिया और 1/2 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा डाल दिया। अब सारी चीजों को अच्छे से छान लेंगे। छानना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छानने से क्या होता है, जो हमारा बैटर है ना वो थोड़ा सा एयरी बनता है। जो हमारा सूखा वाला मिक्सचर है ना वो एयर आ जाता है उसके अंदर। तो यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें जो है इसे मिक्स करना है। बहुत जल्दी जल्दी और तेज तेज हमें इसे मिक्स नहीं करना है, वरना क्या होगा, केक का बैटर जो है बहुत ही ज्यादा डेंस होगा। केक जब बनेगा ना तो बहुत ज्यादा जो है हार्ड बनेगा। यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। थोड़ा सा यहाँ पे गाढ़ा लग रहा था मुझे बैटर, तो यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है मैंने और इसको हल्के हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। विस्क का यूज इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई भी लम्स ना रहे बैटर में। थोड़ा सा और दूध यहाँ पे जाएगा क्योंकि मुझे अभी भी गाढ़ा लग रहा था ये बैटर। तो आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं बैटर की, देख लीजिएगा आपको जितना भी गाढ़ा रखना हो पतला रखना हो, उस हिसाब से दूध का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई थी और जो केक का बैटर है ना वो तैयार है। मैंने स्पैचुला से भी इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लिया और ये देखिए एक भी लम्स नहीं है बैटर में। अब इस बैटर को फटाफट से हमें टिन में जो है ट्रांसफर कर लेना है। बिल्कुल भी यहाँ पे वेट नहीं करना है, फटाफट से हमें ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमने जो है इसमें विनेगर का यूज किया है तो उससे जो है हमारा केक फूलेगा। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर रख देंगे ना तो फूलेगा ही नहीं केक। यहाँ पे थोड़ा सा टैप कर लेंगे और जो हमारा कुकर है वो भी प्रीहीट हो चुका था। अब यहाँ पे इसको हम जो है इसमें डाल देंगे और इसे हमें बेक करना है कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल लो आंच पे, बिल्कुल जो गैस सबसे छोटी वाली गैस होती है ना, आप उस पर एकदम लो आंच पे जो है इसे पकाना है। 30-35 मिनट के बाद मैंने इसे खोल करके चेक किया था। तो यहाँ पे मैं टूथपिक से इसे चेक कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन है और ये मेरा केक बहुत जल्दी बनके तैयार हुआ। आपका हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा 30 से 35 मिनट के बाद। तो यहाँ पे केक को मैंने निकाल लिया है और इसे अच्छी तरीके से अब हमें ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे ऊपर से हम कपड़े से इसे ढक देंगे ताकि ऊपर की जो परत है ना वो सूखे नहीं, और अच्छे से पहले ठंडा कर लेंगे तभी हम इसका यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने चेरी ले लिया, ये फ्रेश चेरी है। अगर आपके पास ये चेरी नहीं है तो आप जो है टीन वाली चेरी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका हमें सिरप बनाना है। तो यहाँ पे चेरी का जो पल्प है ना उसे अलग कर लेना है और बीज को बिल्कुल अलग कर लेना है। यहाँ पे मैंने सारी चेरी के जो बीज थे निकाल लिए
लिए। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिरप बनाना है तो थोड़ा सा ही पानी मैंने यहाँ पे डाला है, हाफ कप के आसपास। और इसमें 2 चम्मच के आसपास चीनी डाल देंगे, जो पिसी हुई चीनी रखी थी मैंने वही डाल दी है, और चेरी को डाल देंगे और इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो जो हमारा ये चेरी सिरप है ना वो बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा चेरी सिरप बनकर तैयार हो गया। अब इसे आंच से निकाल लेंगे और बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। अब यहाँ पे विपिंग क्रीम ले ली है मैंने 2 कप विपिंग क्रीम ली है। अगर आपका केक बड़ा है तो आप और भी ज्यादा विपिंग क्रीम जो है ले सकते हैं। यहाँ पे इसे बीट कर लेंगे, तो बीटर का यूज करेंगे, हाथों से बिल्कुल भी विस्क नहीं करेंगे क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हाथों से भी विस्क कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है उसमें। अब यहाँ पे अच्छे से हमें इसे बीट करना है एकदम हाई स्पीड पे, ताकि जो है एकदम स्टिफ पीक तक हमें इसे बीट कर लेना है। यहाँ पे नीचे मैंने बर्फ रख ली है क्योंकि गर्मी का मौसम है तो क्रीम जल्दी से जो है स्टिफ नहीं होती, तो मैंने यहाँ पे बर्फ नीचे रख ली थी कढ़ाई में और उसके बाद बाउल रख के मैंने इसे बीट किया है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी जो क्रीम है ना वो अच्छे से विप हो चुकी है और ये स्पैचुला से गिर भी नहीं रही है, तो अच्छे से स्टिफ पीक आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, पाइपिंग बैग ले लेंगे और इसमें हम इस क्रीम को फिल करके जो है रख लेंगे। तो जब तक हम इसे यूज नहीं करेंगे तब तक जो है हम इसे फ्रिज में रखेंगे भर करके। पाइपिंग बैग में भरने से क्या होता है ना कि जब हम आइसिंग करते हैं ना तो हमें आसान रहता है, फटाफट से जो है आइसिंग हो जाती है और ज्यादा मैसी भी नहीं होता है। तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन तब तक आप इसे फ्रिज में रखिएगा क्रीम को, नहीं तो मेल्ट हो जाती है क्योंकि गर्मी का मौसम है। अगर आप ठंड में बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी विपिंग क्रीम भर ली है पाइपिंग बैग में। और अब क्या करेंगे, जो हमारा चेरी सिरप था ना वो ठंडा हो चुका है, इसे छान लेंगे, इसकी चेरी अलग कर लेंगे और इसका जो चीनी वाला पानी था ना, सिरप था, उसे अलग कर लेंगे। इसे हम यूज करेंगे केक का, जब हम लेयरिंग करेंगे ना उसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ले ली है। तो आपको तो पता ही है कि ब्लैक फॉरेस्ट में चॉकलेट जाती ही है। तो यहाँ पे डार्क चॉकलेट को हमें इस तरीके से जो है निकाल लेना है और पीलर से हमें इसको जो है छील करके रख लेना है फ्रिज के अंदर। जब तक यूज नहीं कर रहे तब तक सारी चीजों को फ्रिज में ही रखना है। अब यहाँ पे हमारा केक का बेस अच्छी तरीके से ठंडा हो गया था, तो मैंने इसके चारों तरफ से नाइफ घुमा दिया है और इसको इस तरीके से हमें निकाल लेना है। बिल्कुल आसान तरीके से केक बाहर आ जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है केक का। तो इसी तरीके से आप भी घर में कुकर में आराम से केक को बना करके तैयार कर सकते हैं। आप इस केक को इस तरीके से भी खा सकते हैं, ड्राई भी खा सकते हैं, आइसिंग करने की जरूरत नहीं है। पर मैं यहाँ पे आज ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्रीम का यूज करूंगी। तो यहाँ पे ऊपर का जो परत था ना वो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया है ताकि हमें आइसिंग करने में दिक्कत ना हो। ये देखिए केक का टेक्सचर कितना बढ़िया है और कोई कह सकेगा कि ये एगलेस केक है। हमने घर में कुकर में बना कर तैयार किया, इतना सॉफ्ट है, स्पॉन्जी बना है ना ये। और अब इसको हम 3 लेयर में कट कर लेंगे। आप चाहे तो 2 लेयर का भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 3 लेयर कट करूंगी। तो यहाँ पे चाकू को इस तरीके से हमें चारों तरफ से पहले घुमा लेना है और उसके बाद हमें बीच में से इसे कट कर लेना है। अगर आप पहले ही बीच में से कट करेंगे तो ये ऊंचा नीचा जो है कट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है केक का। इसकी जाली देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया आई है। इसी तरीके से दूसरी लेयर पे मैं कट कर ले रही हूँ, बहुत आसानी से ये कट हो जाता है। अगर आपसे इस तरीके से चाकू से नहीं कट होता तो आप धागे से भी कट कर सकते हैं, उससे बहुत आसान तरीके से कट हो जाता है। अब यहाँ पे टर्न टेबल ले लिए मैंने और प्लेट रख दी है उसके ऊपर। यहाँ पे एक जो है हम लेयर रख देंगे और उसके बाद जो हमने चेरी सिरप बना करके रखा था वो यहाँ पे सारा का सारा जो है हमें इसमें डालना है। चम्मच से डालेंगे थोड़ा थोड़ा और साइड के किनारों पर ज्यादा डालेंगे क्योंकि जो केक होता है ना वो साइड में ज्यादा ड्राई होता है। तो यहाँ पे अच्छे से हमें सिरप लगाना है ताकि हमारा जो केक है ना वो एकदम सॉफ्ट रहे बहुत देर तक भी। अब यहाँ पे क्रीम को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है और इसको अब हम लेयर करेंगे इस तरीके से। देखिए जब पाइपिंग बैग में क्रीम भरी होती है ना तो फटाफट से ये लग भी जाती है और मैसी भी नहीं होता है, कहीं गिरती भी नहीं है क्रीम। अब यहाँ पे स्पैचुला से हमें क्रीम को जो है फैला लेना है अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, बहुत ज्यादा हम भर भर के क्रीम नहीं लगाएंगे क्योंकि बेकरी वाले तो बहुत ज्यादा क्रीम लगाते हैं, तो उससे जो है टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आता है, स्पॉन्ज का कोई टेस्ट ही नहीं आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा रही है। अब जो चेरी रखी थी ना हमने जो छान करके, वो यहाँ पे हम डाल देंगे ताकि जब हम केक खाएं तो एक चेरी का फ्लेवर बहुत बढ़िया सा है। थोड़ी सी ग्रेट की हुई यहाँ पे चॉकलेट भी डाल देंगे, वैसे ऑप्शनल है, अगर आपको डालनी है तो आप डालें अगर आपको चॉकलेट पसंद है। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर वाली लेयर जो काटी थी ना उसको हम इस तरीके से उल्टा करके रख देंगे ताकि जो हमारी केक की हाइट है ना वो अच्छी सी आ जाए। अब दूसरी लेयर पे भी चेरी सिरप जो है हम लगा देंगे, क्रीम लगा देंगे। इसी तरीके से हमें तीनों लेयर पे जो है क्रीम और चेरी सिरप और चेरी जो है लगानी है। यहाँ पे क्रीम को लगा दिया है मैंने
तो घर पर भी देखा आपने कितना आसान है इस केक को बनाना। और सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर आप अंडे नहीं खाते हैं और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप आराम से इस केक को जो है घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल लगता है। थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर लगा देंगे। मैं पहली वाली लेयर में भूल गई थी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है केक फिसल जाता है क्योंकि चीजें इसके ऊपर होती हैं, जैसे चेरी है तो उसकी वजह से केक फिसल सकता है। तो थोड़ी सी क्रीम यहाँ पे लगा करके इसे सेट कर लेना चाहिए। यहाँ पे साइड्स भी हमने जो है यहाँ पे क्लीन कर लिए क्रीम से। जो भी क्रीम साइड में लगी हुई थी इसे भी हम जो है स्क्रैप कर लेंगे। और उसके बाद जो है अब इसके ऊपर हम तीसरी लेयर जो है रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड्स को क्लियर कर लिया है अच्छे से। अब तीसरी लेयर रख देंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम क्रम कोट कर लेंगे एक बार। इससे क्या होगा ना, जो हमारे क्रम केक के जो क्रम्स है ना वो क्रीम में मिक्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक क्रीम का कोट लगा देंगे पतला सा, बहुत ज्यादा क्रीम नहीं डालनी है हमें। तो जितनी भी पाइपिंग बैग में थी मैंने सारी की सारी यहाँ पे डाल दी है और स्पैचुला की मदद से अब हम इसे क्रम कोट करेंगे। तो यहाँ पे चारों तरफ से हमें क्रीम को लगा लेना है। एक पतली सी लेयर लगानी है बेसिकली, ताकि जो हमारे क्रम्स है ना केक के वो जो है चिपक जाए उस क्रीम में। और फिर जब दोबारा हम इसकी क्रीम लगाएं इसके ऊपर तो वो क्रम्स जो है केक में से उठ करके क्रीम में ना आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रम कोट कर लिया है अच्छी तरीके से। कोई फिनिशिंग देने की जरूरत नहीं, इसी तरीके से क्रम कोट करना है। और इसे हम रख देंगे फ्रीजर में या फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद मैंने इसे निकाला है और अब हम फाइनल क्रीम की लेयर लगाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें ज्यादा क्रीम की यूज करनी पड़ेगी क्योंकि हमें एक फिनिशिंग टच देना है। तो यहाँ पे ज्यादा फिनिशिंग टच देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसके ऊपर चॉकलेट लगाने वाले हैं तो कुछ दिखने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपल सा एक जो है बस लेयर लगा ले रही हूँ और चिकना कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि देखने में जो हमारा केक है ना वो सुंदर लगे। ज्यादा चिकना नहीं करना है क्योंकि बेकरी वाले तो भाई देखिए उनका हाथ सेट होता है तो वो फटाफट से कर लेते हैं, लेकिन घर में हम जब केक बनाते हैं तो हमारा उतना हाथ सेट नहीं होता है। तो हम जैसे हम घर में बनाते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो है इसे सेट कर लिया है क्रीम से। बहुत ज्यादा तो सेट मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी थी कि अच्छी तरीके से ये क्रीम जो है लग जाए। और जो साइड में क्रीम है ना उसे भी हम हटा लेंगे और ऊपर से इस तरीके से स्पैचुला को हम घुमाएंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है ना वो निकल करके स्पैचुला में लग जाए। और उसको हम फिर पोंछ लेंगे, फिर दोबारा से हम इसके ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पे जो चॉकलेट ग्रेट करके रखी थी ना वो यहाँ पे हम साइड में लगा देंगे ताकि एक बढ़िया सा देखने में लुक आ जाए हमारे केक का, क्योंकि हमने साइड में ज्यादा फिनिशिंग नहीं करी है। तो यहाँ पे देखिए मैं चॉकलेट को लगा रही हूँ। यहाँ पे सारी चॉकलेट मैंने लगा दी है। अब जो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भर के रखी थी उसमें मैंने नोजल डाल लिया है, एक स्टार नोजल ही है। और इसको इस तरीके से अब हमें फ्लावर बना लेने हैं, छोटे बड़े जैसा भी आपको पसंद है आप उस हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं। तो जैसा मुझे आता था मैंने वैसा बना लिया है। बीच में जो सेंटर में हमने जो चॉकलेट ग्रेट करके रखी थी वो यहाँ पे डाल देंगे सारी की सारी, ताकि देखने में सुंदर लगे और भी ज्यादा। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है अभी से। अब यहाँ पे फ्रेश चेरी मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने यहाँ पे जो है ऊपर से इसे डेकोरेट करने के लिए लगा दिया है। अगर आपके पास फ्रेश चेरी नहीं है तो आप टीन चेरी भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगती है खाने में भी देखने में भी। ये देखिए हमारा ब्लैक फॉरेस्ट सुंदर सा केक बन करके तैयार है। कोई कह सकता है ये हमने घर में बना करके तैयार किया। अब इसको कट करके भी देख लेंगे कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। वैसे आप जब केक को बना लेना पूरा फिनिश कर ले तो कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। पर मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे के लिए ही रखा था। तो जब आप कट करते हैं ना ठंडा होने के बाद जब केक को कट करते हैं तो बहुत ही क्लीन पीसेस निकलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जल्दी की वजह से 1 घंटे के लिए ही रखा था। आप 3 से 4 घंटे रखने के बाद ही इसे कट करिएगा तो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। ये देखिए कितना स्मूथ कितना स्पॉन्जी बन करके तैयार हुआ, बहुत ही सॉफ्ट बना था, मेल्ट इन माउथ था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना टेस्टी ये केक बन करके घर पर तैयार किया था मैंने। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय बाय।